आज हम लेजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है लेजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 0। और ये आपका क्या है? एन इंटीजर है हमारा। एन इज सम पॉजिटिव इंटीजर। एन हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। सो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलते हैं? लेजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रोबेनियस मेथड से जो पढ़ाया गया पिछले लेक्चर में। तो जाहिर सी बात है सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से तो आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन लिख रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लिख रहे हैं टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या है? पहला हमारा पी एन 1 3 5 2n-1 ओवर फैक्टोरियल n x रेज टू पावर n माइनस n-1 ओवर 2n-1 x रेज टू पावर n-2 प्लस n-1 n-2 n-3 ओवर 2 4 2n-1 2n-3 x रेज टू पावर n-4 एंड सो ऑन। ठीक, सो पहला हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? पी एन, जो कि इस एक्सप्रेशन से हमने लिखा है। और दूसरा सॉल्यूशन क्यू एन ओवर 1 3 5 2n-1 and x raised to power -n-1 plus n plus 1 n plus 2 over 2n plus 3 x raised to power -n-3 plus n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 over 2 4 2n plus 3 2n plus 5 x raised to power -n-5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है, पी एन एंड क्यू एन। ओके, सो ये जो पी एन है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे n डिग्री है, फिर डिग्री कम होती जा रही है, फाइनली क्या x रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, तो इसी क्या बोले? लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर लेजेंड्रीज फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। लेजेंड्रीज फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड इसे बोलेंगे लेजेंड्रीज फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ओके, तो लिख दे रहे हैं हम। सो पी एन क्या बोलते हैं? पी एन हमारा है लेजेंड्रीज फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड या फिर लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक, और Q1 क्या कहलाएगा? Q1 हमारा है लेजेंड्रीज फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, Q1 हमारा, आप देखेंगे Q1 हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे जो पावर्स हैं नेगेटिव पावर्स है, तो जाहिर सी बात है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक, इसीलिए इसका नाम है लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो पूरे थ्रू आउट द होल लेक्चर हमारा सारा फोकस पी एन पे ही रहेगा ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे पी एन के लिए ही देखेंगे। ओके, इस पी एन को आप क्लोज्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में। तो पी एन का अनदर फॉर्म क्या हो जाएगा?
another form of Pn. So Pn equals summation r is running from 0 to, ये आपका जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n बाई टू माइनस वन रेज टू पावर r टू n माइनस टू r फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस टू r फैक्टोरियल x रेज टू पावर n माइनस टू r. ओके, सो ये हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये n बाई टू ना, समझने के लिए n बाई टू, ये आपका हो जाएगा सिंपली n बाई टू अगर n हमारा इवन है, इफ n इज इवन, और अगर n ऑड क्या हो जाएगा n माइनस वन बाई टू व्हेन n इज ऑड. ठीक है, दूसरा फॉर्म हो गया उसी Pn को याद करने का. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं जो कि काम आएगी. इवैल्यूएटिंग P naught x, P1x, P2x, P3x एंड P4x. ओके, ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं और इनमें से आपको कुछ की वैल्यू याद भी होनी चाहिए, यहाँ से लेके इतनी कम से कम याद होनी चाहिए. मानो तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड. सो Pn क्या था, Pn कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा Pn है. ओके, हमें क्या निकाला, P नॉट एक्स, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, सो n की वैल्यू 0 रखें, क्या मिलेगा हमें, P0x, ये आपका मिलेगा 1 ओवर फैक्टोरियल 0 x रेज टू पावर 0. सिंप्लीफाई करें क्या मिल जाएगा, 1, यानी P0x की वैल्यू क्या मिल गई, 1. P1x निकालते हैं, यानी n की वैल्यू क्या है, 1, सो 1 ओवर फैक्टोरियल 1 x रेज टू पावर 1 मिल जाएगा हमें x. P2x निकालते हैं, P2x यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 2, n के लिए 2 हो गई. कहाँ तक ये न्यूमिनेटर में कहाँ तक रहेंगे, 2n माइनस वन, जब n के लिए 2 हो जाए कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 1 इंटू थ्री तक रन करेगा, यानी 1 इंटू थ्री, एन की वैल्यू 2 है तो फैक्टोरियल 2, एक्स रेज टू पावर n है तो स्क्वायर हो जाएगा. n की वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस वन ओवर 2, यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 2, कितना मिलेगा 3, देन एक्स रेज टू पावर n माइनस टू, 2 माइनस 2 0. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपका मिलेगा, ये सिंप्लीफाई करने क्या 3/2 हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो गया. देन एक्स स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, 1/3, ये आपका हो जाएगा 1/3. ठीक, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी P2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिख रहे हैं, ये आपका P2x आपका आ जाएगा 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो P2x की वैल्यू हो गई ये. P3x निकालते हैं, यानी n की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 3, सो 3 रखेंगे, कहाँ तक रन करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, यानी 135 तक जाएगा, यानी P3x आपका हो जाएगा P3x 135 फैक्टोरियल 3 x रेज टू पावर n कितना है 3, n माइनस, यहाँ पे 3 रखेंगे कितना मिलेगा, 3 इंटू टू, 3 इंटू टू, यहाँ पे 3 रखेंगे 2 इंटू 5. ठीक है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एक्स n माइनस 2, 3 माइनस 2 1. ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 5/2, ये आपका सिंपली मिलेगा 5/2 अंदर एक्स क्यूब माइनस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा 3/5, 3/5 एक्स. ठीक है, अब ये अंदर आराम से 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें P3x मिल गया. P3x आपका आ जाएगा 1/2
5x³ माइनस 3x, ठीक, ये आपका वैल्यू होगा P3x का, है ना। तो कम से कम इतनी 3 वैल्यू तो पक्का याद करेंगे। P4 याद करेंगे और कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। सो P4 भी लिख देना, इसी तरह आप इवेल्युएट कर लेंगे P4 भी। सिमिलरली P4x क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/8 35 x रेस्ट पावर 4 माइनस 30x² प्लस 3, ये आपका आ गया P4x। चलिए इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्रेस एक्सप्रेस 2 माइनस 3x प्लस 4x² in terms of Legendre's polynomial। ओके, सो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 2 माइनस 3x प्लस 4x²। सो 2 टाइम्स 1 माइनस 3x 4x², ये लिखा हुआ है। इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 को आप लिख सकते हैं P0x, क्योंकि P0x की वैल्यू क्या है 1। सो ये आपका हो गया 2 टाइम्स P0x माइनस 3x, इस x को क्या लिख सकते हैं, ये आपका x क्या है P1x, इसे आपने लिख दिया P1x, ये आपका P1x हो गया। देन माइनस 4x², सॉरी ये प्लस है आपका, माइनस नहीं प्लस है, प्लस 4x², ठीक है। x² आप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आप x² निकाल सकते हैं। x² क्या आएगा, हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से आप जब x² निकालेंगे आपको मिलेगा x² इक्वल्स 2p2x प्लस 1/3। ओके, यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा, ये आएगा 2p2x प्लस 1/3। अब इस 1 को भी आप रिप्लेस करते हैं, 1 क्या है P0x होगा, 1 आपका क्या है P0x, तो यहाँ से x² क्या हो जाएगा 2p2x प्लस P0x/3, ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई, x² की, ठीक है। तो x² यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। सो x² क्या है आपका 2p2x प्लस P0x/3। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। P0 इधर भी है, P0 इधर भी है, ऐड कर लेंगे, ये आपका 4 मल्टीप्लाई होगा 4/3 प्लस 2 प्लस 4/3, ये आपका कितना हो जाएगा 10/3 P0x, देन माइनस 3 P1x, देन ये आपका 4 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 8/3 P2x। ओके, सो ये आपका हो गया दिस एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ लेजेंड्रियस पॉलिनोमियल, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे, 2-3 लेक्चर लगेगा लेजेंड्रियस पॉलिनोमियल फिनिश कराने में। तो हो सकता है लेजेंड्रियस पॉलिनोमियल फिनिश हो जाए आपके एग्जाम से पहले, बेसल फंक्शन ना हो, देखते हैं, कोशिश करेंगे वो भी फिनिश कराने के लिए। बाकी बेसल अगर आप ये समझ जाएंगे तो बेसल फंक्शन भी बिल्कुल इसी टाइप से ही है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।